नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर लेकर के हाजिर हैं। अपनी नोटबुक और कलम लेकर के आप रेडी हो जाइएगा इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। मकर रेखा है, यानी मकर रेखा बतानी है कौन सी है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री साउथ या ओनली 23 डिग्री। तो ये चार विकल्प हैं, सावधानी से पहचानिएगा और मिलाइएगा। इसका राइट ऑप्शन है 23.5 साउथ, यानी मकर रेखा कौन सी है, साउथ में जो है आपका 23.5 डिग्री वो आपका मकर रेखा होती है। ये 0 डिग्री है यानी भूमध्य रेखा। ये जो है आपकी 23.5 नॉर्थ वाली है, ये होगी कर्क रेखा। और ये नीचे जो बना रहे हैं अब हम, ये है आपकी मकर रेखा, यानी मकर रेखा का डिग्री क्या होगा, 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय अवस्थित है। आईसीजे का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा, न्यूयॉर्क, हेग या पेरिस। इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, क्लास में हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन है द हेग, यानी हेग शहर जो नीदरलैंड में है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है न्यायालय का। क्लियर है। आईसीजे का हेडक्वार्टर हेग में है और इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखिएगा। और 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, यानी प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होगी, 9 वर्ष के लिए। ये प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न तीसरा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है यानी एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसने लिखी है, अरस्तू की है, मेंडल की, रॉबर्ट या चार्ल्स डार्विन की है या हुक की। तो चारों ऑप्शन यहाँ से पढ़ लिए होंगे, राइट ऑप्शन पहचाना होगा, मिलाइएगा क्या सही है। इसका सी विकल्प सही है। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। ये यूपी टेट में आई हुई है, इसको नोट करिएगा। 4 क्वेश्चन। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यानी एक पॉइंट गलत है, पढ़िएगा चारों। यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, यानी इसमें हाई एनर्जी होती है, ऊष्मा होती है। यह मीथेन उत्सर्जन करता है, देखते हैं अभी। यह नीले ज्वाला से जलने वाला ईंधन है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो चारों विकल्प को एनालिसिस कीजिए और आंसर पहचानिएगा और मिलाइए। इसका राइट ऑप्शन है बी विकल्प, यानी यह है मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। ये पॉइंट गलत है। ये कह रहा है ना मीथेन उत्सर्जन करता है, तो ये पॉइंट गलत दिया गया है। जबकि ये इसमें हाई एनर्जी होती है, नीले ज्वाला से जलता है और ये प्योर ईंधन यानी स्वच्छ ईंधन है। आपने एलपीजी के सिलेंडर देखे होंगे जलते हुए। क्लियर है। CH4 का उत्सर्जन नहीं करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम को कब एडप्ट यानी अपनाया है, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1950 या 13 नवंबर 1949। इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, मिलाइए क्या सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान भारत संविधान ने अपनाया था। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो पुष्कर मेला आपको क्लियर हो गया होगा, कहाँ आयोजित किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। 4 में से एक सही है, पहचाना होगा और मिलाइए। डी विकल्प सही है, यानी अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सर्वाधिक यानी अधिक हानिकारक है या डेंजर रूप में है। तो इसका राइट ऑप्शन चुनिएगा। UVA यानी अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन पहचाना होगा और मिलाइए क्या सही है। आपका आंसर सी ऑप्शन सही है। इसका UVC ज़्यादा हानिकारक है। ये प्रश्न यूपी टेट में आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी जो बायोस्फीयर है उसमें एक अबायोटिक फैक्टर नहीं है इन 4 विकल्पों में से। तो चुनिएगा। प्रोटीन, कवक, मृदा, फास्फोरस। इन 4 विकल्पों में से एक अजैविक घटक नहीं होगा। तो पहचान लिया होगा, मिलाइए। इसका राइट ऑप्शन है बी विकल्प, यानी कवक एक बायोटिक घटक है, जबकि प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस अबायोटिक फैक्टर हैं।
क्लियर हो गया होगा, क्लास में अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये प्रश्न आपके सभी पेपर में आए हुए हैं, पुराने ओल्ड यूपी टेट के प्रश्नों का संग्रह है ये। 9 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गिर सेर परियोजना कहाँ से प्रारंभ हुई या कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम राज्य ऑप्शन है, और राइट ऑप्शन है इसका गुजरात राज्य। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य या गिर शेर परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित है। एशियाई बब्बर शेर इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। WWF से क्या आशय है? WWF का फुल फॉर्म पूछा है तो वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वॉर फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और इसका सिंपल ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इसका क्या है? बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये WWF का पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गंगा नदी निकलती है यानी गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख से, गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, सिंपल प्रश्न है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इस नदी का उद्गम होता है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तब नाम क्या होता है इसका? गंगा। याद रखिएगा, गंगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पहचान लिया होगा, राइट ऑप्शन। सिंपल है लेकिन सभी को ध्यान रखना होगा, भूलें नहीं इसको। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 13। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय पौधा या खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। चारों विकल्प ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कठिन है, वैज्ञानिक नाम दिए हैं इसलिए, और नहीं तो सिंपल नाम है बगल में, वो आसानी से पहचान लोगे आप लोग। देखिएगा, एकोर्नियो क्रॉसिपस, एकोर्नियो क्रॉसिपस यानी जलकुंभी, या पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस यानी कांग्रेस घास, लेंटाना कैमरा, और अगला है सिनोडोन डिक्टाइलोन यानी दूब घास या दूबा घास। चारों विकल्प आपने पढ़ लिए हैं, तो इसका क्या होगा? बंगाल का आतंक। तो राइट ऑप्शन है ए विकल्प, यानी जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना जोड़ा जाए तो कठिन हो जाता है इसका आंसर पहचानना, तो इसको इस तरीके से भी याद करिएगा, एकोर्नियो क्रॉसिपस बंगाल का आतंक कहलाता है। क्लियर है। और कांग्रेस घास यानी कांग्रेस की सरकार एक घास लाई थी जिसे कहते हैं कांग्रेस घास, ध्यान रखिएगा। और दूबा को तो आप जानते ही हैं, दूब घास का वैज्ञानिक नाम है सिनोडोन डिक्टाइलोन, ध्यान रखिएगा, सिनोडोन डिक्टाइलोन दूब घास का नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? साइटोकानिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या इथाइलिन। तो राइट ऑप्शन इसका भी पहचाना होगा, और राइट ऑप्शन है इसका 15 क्वेश्चन का डी विकल्प, यानी इथाइलिन के माध्यम से हमारे फल या जो पकाना होता है हमें फ्रूट को, वो इस गैस के माध्यम से या इस हार्मोन के माध्यम से हम पका लेते हैं, यानी आर्टिफिशियल रूप से वो पक जाते हैं। जैसे आम को पकाना ये देखा होगा आप लोगों ने, तो ये एथाइलिन हार्मोन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय, फ्रीडम, स्वतंत्र रहेगा, फ्री रहने वाला अवायवीय बैक्टीरिया जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है, वह है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया है जो स्वतंत्र रूप में रह करके कार्य करता है? इसके ऑप्शन है क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, विवरियो। तो चारों विकल्प ध्यान से पढ़िएगा और राइट ऑप्शन पहचान लीजिए और मिलाइए। इसका सही विकल्प है 16 क्वेश्चन का सी ऑप्शन, एजेटोबैक्टर। ये एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है और ये फ्री रह करके मिट्टी में स्वतंत्र रहता है, जबकि नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम भी करता है। ये दलहनी फसलों में पाया जाता है राइजोबियम, उनकी जड़ों में। जैसे चने की दाल है तो जड़ को उखाड़िए चने की, तो देखेंगे उसमें गांठें होती हैं, वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया ही होता है। तो फिक्सेशन के लिए ये भी जिम्मेवार है, लेकिन फ्री रूप में, स्वतंत्र रूप में एजेटोबैक्टर है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17। किस प्रकार का डीएनए, हाँ थोड़ा सा साइंस से क्वेश्चन है इस वाले प्रैक्टिस सेट में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अधिक दोस्तों तक जरूर भेजिएगा इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का फैलाव पहुँचे या ये ज्ञान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य जर्नल रूप में पाया जाता है? बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या जेड डीएनए? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसका पहला विकल्प ही सही है। बी टाइप का डीएनए सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाता है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में, नासिक में। सबसे बड़ा यानी एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मेला, वो भी पशु मेला पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा। सोनपुर बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और इसी मेले का एक और नाम होता है स्थानीय स्तर पर छत्तर मेला। क्या होता है? छत्तर मेला। हम लिखे दे रहे हैं, छत्तर शब्द ये लिखा है और इसका नाम ये स्थानीय स्तर पर है। हरिहर क्षेत्र है बिहार में, सोनपुर में एक जगह है हरिहर क्षेत्र, वहाँ पर ये छत्तर मेला या ये सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी कोलकाता से अलीपुर के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच, कोलकाता से दमदम के बीच। तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, आप फंस चुके होंगे इन दो विकल्पों में, तो ध्यान से चुनिएगा और मिलाइए कि आप सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बताते हैं हम, 19 क्वेश्चन का बी विकल्प सही है। मुंबई से ठाणे के बीच भारत ने पहली ट्रेन चलाई थी कब? 1853, 16 अप्रैल 1853 को पहली भारत की ट्रेन चली थी। 400 यात्रियों को लेकर, 400 सवारी को लेकर के चली थी ये। और कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, ये डिटेल पूछी जाती है। क्लियर है? आप कहेंगे आप यूपी टेट ईवीएस तो नहीं रहा सर, लेकिन ये फैक्चुअल जानकारी है, स्टैटिक जीके है, सरल प्रश्न जो आसपास रहते हैं वो पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न का यही हिंट मिल रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1971, 1961, 1951 या 81। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसका है बी विकल्प सही। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष पीएम ही होता है। ध्यान रखिएगा, पीएम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण। वायरस के अजैविक होने यानी अबायोटिक है वायरस, बताइए क्या लक्षण है उसका चारों विकल्प में से? यह क्या प्रजनन नहीं कर सकता इसलिए अजैविक है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है इसलिए यह अजैविक है, या इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है इसलिए है, या इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसलिए अजैविक है। चारों विकल्प ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वायरस को अजैविक होने का कौन सा पॉइंट कहता है कि ये अजैविक होगा? तो देखिएगा ध्यान से, वायरस जैसे कोरोना वायरस ये प्रजनन नहीं कर सकता, ये गलत है। आपने देखा होगा अगर प्रजनन नहीं करता तो अपनी ये कॉपी कैसे बनाता? प्रजनन का मतलब क्या होता है? अपने जैसा ही एक जानवर, जैसे मनुष्य प्रजनन करता है तो क्या बच्चा निकलता है, वैसे ही पक्षी भी अपनी जैसी फोटोकॉपी एक बना लेते हैं। तो मनुष्य के साथ समझ गए होंगे, वैसे ही वायरस प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन का गलत है पॉइंट। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं होती, अगर वंशानुगत नहीं होती तो अपना वंश कैसे बढ़ाता वायरस? तो ये भी गलत है। इसमें प्रोटीन नहीं होता है, आपने देखा है कोरोना वायरस में प्रोटीन के कुछ निकले होते थे, पतले पतले देखे होंगे, बहुत चला है, न्यूज़ में देखा होगा, एक गोल रहता तो उसमें प्रोटीन्स की कुछ नर्व्स जैसी रहती थी, तो उसमें भी प्रोटीन होता है। तो देखिएगा वायरस ये नहीं हुए कारण ये गलत हैं तीनों। सही क्या है? डी ऑप्शन। इसको क्रिस्टल यानी कणों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये एक लक्षण है, वायरस अजैविक है। क्लियर है? वायरस अबायोटिक है, ये इसका एक लक्षण है कि क्रिस्टल यानी कणों के रूप में बिल्कुल मरा हुआ साबित हो जाएगा। आप इसे तोड़ दोगे, ब्रेक कर दो, क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके श्वास नली के माध्यम से आपके शरीर के अंदर गया, वो कण पुनः जीवित हो जाएगा, यानी वो क्रिस्टल फिर से जैविक रूप में आ जाता है। तो यानी एक अजैविक है वायरस, इसका लक्षण क्या मिला हमें? डी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा, समझ लीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज का कमेंट बॉक्स का आ चुका है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ये हमने अभी जो 5 प्रैक्टिस सेट कराए उसमें से एक क्वेश्चन है ये। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, हाइड्रा या पैरामीशियम। राइट ऑप्शन जो भी हो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी हमें लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कितना हेल्पफुल हो रहा है पढ़ाई में, या आपको कोई प्रोग्रेस दिख रही है या नहीं दिख रही है। अपने अनुभव जरूर लिख भेजिएगा और इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर लिख भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,